अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़ना है। आप अच्छे हैं लेकिन संगति बुरी में जा रहे हैं तो किसका फ्लो ज्यादा होगा, किसका वेट ज्यादा होगा। हालेलुया। तो जिसका भार ज्यादा होता है, जब आप वेट करते हैं, सब्जी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, कोई भी चीज तुलवाते हैं, जिसका वेट ज्यादा होता है। हालेलुया। आपका वेट कितना है आत्मिक, कितनी आपकी प्रेयर का वेट है, कितना वचनों का वेट है आपकी लाइफ में। और आप जा रहे हैं 20 पापियों के पास और आप अकेले, अगर तो सामर्थी है दाऊद की तरह तो यहोवा के नाम से जीत कराएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर मसा नहीं है, प्रेयर लाइफ 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की है, अन्य भाषा है नहीं, आप वैसे ही वचन कहते हैं कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो अनाथ है। तो आप देखिए आप मसीह में कौन सा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। सो टंग्स कितना जरूरी है, गैर भाषा, अन्य भाषा कितना जरूरी है। मांगा आपने कभी, जितना आप परमेश्वर के लिए, संसारिक चीजों के लिए भूख प्यास दिखाते, क्या तड़प कर रो कर कभी अन्य भाषा मांगा? क्योंकि वचन तो कहता है कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल क्यों ना देगा। क्यों ना, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हें वो क्यों ना देगा? कभी मांगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बोझ बहुत है और वो मैंने प्रेयर में कभी कम किया ही नहीं। अगर किसी पास्टर ने प्रेयर की है तो उसके मसे के द्वारा मैं हल्का तो हो गया हूँ प्रेयर में, लेकिन बाद में मैं जब घर गया हूँ तो फिर मेरा वही सेम अटैक्स हो रहे हैं मेरे लाइफ में। क्यों? क्योंकि घर में हजूरी नहीं बनाई, घर में वो शैतानी चीजें हटाई नहीं गई जो आपको कंट्रोल करके बैठती हैं। आपके घरों में हजूरी होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो अपने घरों में अपनी परमेश्वर की हजूरी को बनाएं, एक प्रार्थना का स्थान रखें जहां पर आप बैठकर वचन पढ़ें, जहां पर बैठकर आप प्रभु से बात करें, उसको प्रार्थना करने के बाद सुने, शांत रहें, 10, 15, 20 मिनट शांत रहें। ज्यादा टाइम अगर नहीं रहा जाता तो 1-1 घंटा नहीं रहा जाता। यू हैव टू स्टे साइलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। शांति से बैठे, सुने, आवाज देगा। जब वो आवाज देगा तो रोना आएगा, स्टेप्स आप ले पाएंगे। जब वो आवाज देगा आप सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। आपको लगेगा कि ये बात मुझसे किसी ने नहीं की, सिर्फ होली स्पिरिट ने की है, क्योंकि इस स्थान पर सिवाय मेरे कोई नहीं है। परमेश्वर का आत्मा है, उसके एंजल्स। हालेलुया। तो कितना आप प्रभु को अपना पूरा पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं प्रेयर के, 5वां, 6वां, 10वां, 11वां, वो बढ़ते जाते हैं प्रेयर के पॉइंट्स। लेकिन आपने कभी उन पॉइंट्स के बाद बंद करके उससे सुना कभी कि परमेश्वर कौन से पॉइंट के लिए मुझसे बात करे, और वो उसी वक्त कट ऑफ हो जाएगा। हालेलुया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इस तरह से, मुझे बताया गया था एक पास्टर के थ्रू, जब मैं मसीह में नई आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपको अब प्रभु की आवाज़ भी सुननी होगी। जब आप प्रेयर कर लोगे तो उसके बाद आपको बंद करके आपको सुनना होगा। तो मैंने कहा कि प्रभु कैसे बात करते हैं? तो उन्होंने कहा वो आपको फील हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं प्रेयर के बाद नीचे में बैठी हुई थी, मैंने अपनी बाइबल बंद की, प्रेयर अपनी बंद की आमीन बोलकर, और मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैंने कहा कि जीसस, मैं बिल्कुल नई मसीह में, और मैंने कहा जीसस मुझे आज आपकी आवाज़ को सुनना है। क्या जो मैंने पॉइंट्स आपके आगे रखे हैं उसके लिए आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने ये सिर्फ इतना बोला और उसके बाद मैं शांत हो गई और मैंने महसूस किया किसी ने मुझे आके ऐसे लपेट लिया है। हालेलुया। जैसे ही मुझे फील हुआ किसी ने मुझे कवर कर लिया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सच में, उसके बाद मैंने आवाज़ सुनी ग्लोरी। मैंने इस वर्ड को सुना, महिमा। और उसके बाद जैसे जैसे मैं परमेश्वर की, क्योंकि जितना आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन बढ़ता जाता है आप उतना मैच्योर होते जाते हैं। फिर परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की। परमेश्वर मुझसे, मेरी इंग्लिश वीक थी, परमेश्वर मुझे ड्रीम्स में इंग्लिश में बात करते थे आकर। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको चुनता है ताकि आप फल लाओ, ना कि आप किसी भी को बदनाम करो, ना कि आप अपनी लाइफ को रद्दी बना लो, जो कभी भी आकर कोई भी खुलेआम कुछ भी बोलकर, सुनाकर, इंसल्ट करके चला जाएगा। परमेश्वर के लोग इसीलिए नहीं है इस धरती पर
परमेश्वर ने आपके लिए प्राइस पे कर दिया है, अब आपका वक्त है प्राइस पे करने का। कितनी मेहनत आप उसके लिए करते हैं, कितने लोगों को आपने ठाना है कि आज मैंने 2 लोगों को ही चाहे सुसमाचार देना, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या मिलकर हो या वचन लाइव का कोई भी वचन जो लाइव मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, मेरे जीवन में काम हुआ, मैं उसे शेयर करूं। कितने लोग आपने क्या अपनी लाइफ में आपने बनाया है, रूटीन क्या है आपकी। हालेलुया। सो अपनी लाइफ में प्रभु का भय कितना है आपके अंदर, उसे चेक करें। उसकी आवाज़ आप कितनी सुनते, कितना आप उसकी उपस्थिति में बैठे रहते हैं, सुनते हैं, बात परमेश्वर से करते हैं। जो क्रूज परमेश्वर ने कहा जो मेरा क्रूज उठाएगा, हालेलुया, वो मेरे योग्य है। सो मैंने जब मुझे कहा गया कि बी सलोनी मैम आप अपने टिकट के पैसे दो, मैंने क्रूज उठाया। मैंने ये नहीं कहा कि जीसस अब मैं क्या करूं, पास्टर तो मेरे सामने है नहीं, फोन करूं पास्टर को कि भी पास्टर जी मुझे ऐसे बोला जा रहा है, मैं क्या करूं। नो,